जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। प्राची जी, आपने कहा कि मेरे अमृत वेले सत्संग में आवाज़ नहीं आती, तो मुझे पता नहीं गुरुजी का कुछ होगा उसमें, क्योंकि मैंने तो अपना जैसे करती हूँ वैसे ही करती हूँ, लेकिन वो सुबह उठती हूँ ना, उठ के सीधा करती हूँ और फिर है ना सब अलग अलग रूम में होते, वॉइस मतलब किसी को छुप के करती हूँ, उसकी वजह से होगा। और क्या अभी क्या कोई होता नहीं है ये संध्या वेला सत्संग में, तो मैं थोड़ी फ्रीली करती हूँ। उसमें कुछ होगा तो मैं भी संध्या वेला करती हूँ सत्संग, और शुक्राना सत्संग करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, फिर मैं अमृत वेला तो नहीं कर पाई, वो सुनाई नहीं दे रहे बोल रहे, तो ये संध्या वेला कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें एक एक मैसेज टेलीपैथी में सब एक एक चीज़ बता बता के हमें मुझे पहले तो पीट पीट के एक एक चीज़ मुझसे करा। अभी कोई छोटी मोटी एक आधी चीज़ जो रह गई है, जो मुझे हम बार बार इंडिकेट दे रहे, लेकिन पता नहीं मैं ऐसी पागल हूँ ना कि मुझे समझ ही नहीं आता है। मुझे कहते हैं कि खंडित तो अभी भी फ़ोटो है वैसे। अभी शायद मेरे लिए गुरुजी कहते जब तुम्हारे सामने वो आते हैं तो तुम्हारे लिए ही होते। तो मैं जाके पूरे फ़ोटो लेके देखा, फिर अभी गुरुजी एक टेलीपैथी में, वो भी गुरुजी भी देख रहे हैं ना कि मैं सर्च भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, ऐसे बैठी नहीं रहती हूँ। वो अगर मुझे कहते हैं तुम्हारे किचन में ऐसा है वैसा है, ऐसा डरा देते ना, इतना क्लीन करवाते किचन किचन वो, मतलब कोई कोई चीज़ क्या है हमको क्लीन करने के लिए वो कहते। मतलब अभी पूजा रूम का तो मुझे पता नहीं, वो चीज़ एक निकल गई ना, फिर तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए ऐसे कहते। पता नहीं अभी मुझे 2-3 मैसेज में ऐसे आया कि मैं तुझे सपना दर्शन में बताऊंगा। अभी गुरुजी जिस दिन उस उचित दिन समझेंगे, उस दिन वो जब दिखाएंगे ना हमारे, उस दिन मैं हटा दूंगी। गुरुजी जो भी कहते हैं वो आगे। लेकिन फिर बीच में एक मैसेज भी आया था कि एक आंटी ने तेरे पति को गिफ्ट दिया था, वो चीज़ हटा दे। लेकिन वो तो अभी मेरे को ध्यान में आ भी नहीं रहा, तेरे सामने ही वो पड़ा है, लेकिन सामने अभी कौन सा चीज़ है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता और याद भी नहीं आ रहा। और एक चीज़ मुझे पता है, एक मेरी एक सहेली बन के आई थी, उसने एक वाइट शर्ट दिया था, तो अभी लिनन का शर्ट है, अभी उन्होंने तो बहुत बार उसने पहना है। देखती हूँ अभी गुरुजी सपना दर्शन में मुझे बताएंगे कहते, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। सपना दर्शन में वो जिस दिन वो मुझे बता देगी उस दिन। और मुझे इंडिकेट वैसे सब कर करके सब बिना सपना दर्शन में ही मुझे एक सत्संग, इतने एक सत्संग तो मैंने जब वो चीज़ निकाला ना तो 5 बार मुझे कहा था, 5 बार। 5th टाइम जाके मेरे सर में पता चला कि ये चीज़ है। और हाँ उतना, और 5वीं बार तो गुरुजी ने क्या कहा पता है, ये तुझे आखिरी चेतावनी है तेरे लिए, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगी। मैं तो ऐसे डर गई थी ना, और इतनी ढूंढी इतनी, बस फिर मैंने गुरुजी की मंत्र जाप चालू किया तो मुझे इंडिकेट हो गया। एक फ्रायर था, फिलिप्स का फ्रायर था, वो एक जन ने गिफ्ट दिया था। गिफ्ट की चीज़ तो घर वालों ने जो दिया है ना, मेरे घर इतना गंदा करके रखा था ना, मुझे सपने में भी मैं नहीं सोच सकती कि ऐसे सब होगा। ठीक है वो सब जाने दो। अभी तो मैं ऐसा, अभी गुरुजी ने कहा कड़वा चौथ तेरे पति को मैं सुधार, मतलब ठीक होने लगेगा। तो मुझे अभी थोड़े थोड़े बिल्कुल, हम बात बिल्कुल भी, मैं भी मुंह नहीं खोलती थी, वो भी नहीं खोलते थे।
तो बात ही नहीं करते थे। ऐसे कैसा ब्लैक मैजिक भगवान! मैं तो ऐसे सोचूँ ऐसे सब दुनिया में इतना गंदा ब्लैक मैजिक हम मुँह खोल ही नहीं पाते। खोलने का तो चीज़ें अलग-अलग सब सब अलग वो सुबह से बाहर रहते हैं वैसे। पता नहीं अभी वो बाहर गए तो फ़ोन में बात करते वो भी कड़वा जो भी गुरुजी ने कहा ना वैसे ही। तो मैं गुरुजी को वही कहती गुरुजी आपको सब पता है, आप 1 मिनट में उनको मेरे मतलब हवाले कर सकते हो कि ले तेरा पति। लेकिन वो जो कष्ट होता है ना पति-पत्नी के बीच भी वो सब अभी इस तरह कष्ट कटवा रहे मुझे कुछ पता नहीं पर मैं बहुत हैरान होती हूँ बहुत। मतलब घर में बिल्कुल बात नहीं करना, माहौल इतना गंदा और पता नहीं मैं तो शरीर से तो पीड़ा है ही। वो मतलब एक-एक दिन वो कभी वो जॉइंट्स पेन होता है, कभी आँखों के ऊपर कुछ होता है, आँखों की रोशनी धुंधला जाती है। गुरुजी बोलते हैं ब्लैक मैजिक की वज़ह से तेरे आँख में बीमारी होगी, एक-एक मैसेज में तेरे सर पे बीमारी, तेरे पेट में बीमारी। मैं तो बोलूँ अभी कहाँ बाकी रह गया। मतलब गुरुजी मुझे हॉस्पिटलाइज़ मत करना, कोई नहीं है मुझे देखने के लिए आपके अलावा। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो वो हमें कभी गिराएँगे नहीं। वो जानते हैं कि मैं अगर हॉस्पिटलाइज़ हो गई तो ये जो भी शत्रु है ना वहाँ पे आके मेरे ऊपर सीधे वार करेंगे। इसीलिए वो हरगिज़ मुझे ऐसा नहीं होने देंगे। इतना मेरे गुरु पे मुझे विश्वास है, मेरे भगवान पे मुझे भी भरोसा है। और दूसरा है कि अभी त्योहार का टाइम है, मुझे गुरुजी ने कहा कि इस दिवाली तेरा बहुत चंगा होगा। तो पता नहीं गुरुजी सब करवा रहे हैं, मैं वही इंतज़ार में हूँ गुरुजी सब और गुरुजी के साथ करोली बाबा कभी आते हैं तो गुरुजी ने कहा वो मेरे संगत है, तो करोली बाबा हनुमान जी है और हनुमान जी हमारे साथ ही है, जहाँ हमारे शिव जी होते हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान मंदिर में भी मैं जाती हूँ और बीच में मैंने पत्ते के प्रयोग किए। हाँ, फिर और एक बात है, ये पत्ते का प्रयोग भी मैंने किया था। जो गुरुजी को पता है कि पति के साथ तो हम अलग हैं, तो फिर उतार नहीं सकते। फ़ोटो से उतार के मैंने रखा था, तो काम कर रहा है पान के पत्ते का। तो वो सब बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है। तो गुरुजी छोटी-मोटी जो भी उपाय बताते हैं वो मन से करते हैं ना तो वो हो जाता है और हमारे पे कष्ट पड़ता है तो हम पता नहीं क्या-क्या करते हैं और गुरुजी कहते हैं एक औरत तेरे पीछे पड़ी है वो तेरे जैसा बनना चाहती है, तो बन नहीं पाती है इसीलिए वो एक-एक ये करते फिर गुरुजी एक एलोपैथी में बोले तेरे गले में आवाज़ भी जाने का संभावना है, तू ये सत्संग सुन ले तो तेरा कष्ट कट जाएगा बोले। ब्लैक मैजिक में इन लोगों ने कहीं भी मेरे शरीर में एक पार्ट भी छोड़ा नहीं है। अगर गुरुजी नहीं होते ना तो मैं तो पता नहीं मैं क्या होती ना। मैं बोला ना मेरा वॉइस भी नहीं है, ऐसे सब मेरा आवाज़ ही मेरा नहीं है, क्या करते ना। अभी किसी इंसान किसी की जैसे बनने के लिए, किसी की मिल्कत के लिए ऐसा सब क्यों करना? अभी भगवान ने जो भी मुझे मेरा रूप, रंग, जो बाल मेरे फिगर ये सब भगवान ने मुझे दिए हैं। मैंने वो भगवान का देन है। मैंने खुद कुछ भी नहीं किया, वो भगवान ने मुझे दिए। तो इसमें दूसरे झल के वो सब ईर्ष्या करके क्या मिलेगा? और इसकी वजह से मेरे शरीर में इतना अटैक होते हैं। अभी गुरुजी एक-एक चीज़ छुड़वाए उस पे मैं अभी देखती हूँ 4 महीना, अभी तो 2 महीना तो हो गया, तीसरा महीना चल रहा है। 4 महीने का कहा है, 4 महीने में वो काफ़ी मेरी बीमारियाँ निकाल के देंगे और ऐसे भी मुझे महसूस भी होता है कि जब वो ठीक करते हैं तो हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है ना, लेकिन फिर वो अमास और पूनम आता है तो फिर से वो अटैक करते और रोज कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करते और मैं तो ध्यान देती नहीं हूँ, जो कि अभी गुरुपा बोलते हैं कि तू सब छोड़, मैं हूं ना, तू सब छोड़ आगे बढ़, पीछे पीछे का सब पीछे छोड़, तू आगे बढ़, सब छोड़ आगे बढ़, सबको माफ कर। तो मैं अभी वही कर रही हूँ, सबको माफ करती हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। फिर क्या है, फिर भी इतना दुष्ट कर्म कर्म किए ले लोग हमारे सामने आते हैं ना, तो हम इंसान होते तो हमसे क्या होता है कि ऐसा
सहन नहीं होता है, फिर भी सहन करके मैं आगे निकल, जैसे मैं उनको जानती नहीं हूँ ना, ऐसे मैं निकल जाती हूँ। मेरे पति के आगे, बच्चे के आगे, सब में मैं गुनहगार बनती हूँ कि मम्मी तुझे तो कोई पसंद नहीं है। मैं उनको कैसे कह सकती हूँ, मेरे गुरुपा ने एक-एक चीज़ फ़ोटो के साथ सपना दर्शन में मुझे दिखाया कि इनसे दूर रहे, इनसे इनको मत गुस्सा, इनको तो फिर मैं कैसे इन लोग से मैं रिलेशन रखूँ? अभी तो पति और बच्चे मुझे ताने मारते, मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मैसेज में दिया था मुझे टेलीपैथी में कि तेरे मतलब एक आंटी जी का सत्संग सुनाया था कि आंटी जी को भी ऐसा मतलब उनको भी इनसे दूर रहे, उनसे दूर रहे ऐसे। तो फिर बच्चे और पति बोलते सब तेरे को ही प्रॉब्लम होते है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा सत्संग है, घुट-घुट के हम जीते, घुट-घुट के, और फ्रेंड बने, मेरे तो फ्रेंड बने, मेरे मम्मी के पीयर पक्ष के लोग, मेरे जो भी है, मेरे पति के जो भी 7-8 भाई-बहन हैं, वो पूरी फैमिली मेरे ऑपोज़िट, सोचो दुश्मन, और उसके अलावे जो मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे अपने बन के आते हैं, वो भी मुझे पीठ पीछे मार के जाते हैं। मेरे हाथ के खाते हैं और मुझे ही खोस के जाते हैं। अभी तो मुझे किसी को हाथ से खिलाना भी बहुत डर लगता है। अभी गुरुपा ने मुझे सिखा दिया है, जब भी हमें इच्छा हो किसी को खिलाना कुछ भी, या तो अमावस, गुरुवार, या तो कभी भी अपने को इच्छा हो जाए ना, सीधा खीर ये सब बना के, पूरी ये सब बना के कभी भी हम जाके सबको दे सकते। तो मैं अभी भी वैसा करने का सोच रही हूँ, और ऐसा 2-3 बार मैं कर चुकी हूँ। आगे भी मैं, जब मुझे गुरुपा है ना, गुरुपाच करवाते, गुरुपा कहेगा ना, तभी मैं, मेरे शरीर में मुझे अच्छा कर देगा ना गुरुपा, फिर मैं सब बना-बना के खुद बना के ले जाऊँगी। क्योंकि भगवान ने मुझे तो दिया है, बस मुझे सेफ कर दे और मैं, मेरे शरीर अच्छा कर दे, मैं सब करूँगी। अभी भी इस बार 2 बार मैं साईं बाबा, मेरे को गुरुजी का टेलीपैथी आया था, बेटा तू साईं बाबा के मंदिर जा। तो मैं सच सच बताऊँ, मेरे को ऐसा था साईं बाबा मेरे नहीं है। क्योंकि मेरे जो पति के घर वाले हैं ना, सब साईं बाबा के, और इतने मतलब पूजा उनको तो, और उन लोगों ने बड़े-बड़े मंदिर बनाए साईं बाबा के, उनके घर पे बड़े स्टैच्यू रखे मंदिर का, फिर महीना पूजा की, फिर हर पूनम भरने शिरडी जाते थे ऐसे। तो मैं सोचती थी ये लोग सब इतना साईं बाबा को करते हैं, तो कहाँ से साईं बाबा हमारे सुनेंगे? ऐसा मेरे, मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा, साईं और शिव जी है साईं बाबा, ऐसे मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी में बताया। फिर मैंने गुरुजी ने कहा बेटा तू जा, मंदिर जा, साईं बाबा के मंदिर जा। तो फिर मैंने एक दिन मैं गई। उस दिन मैं सुनती थी गुरुपा, जब जिस जिस दिन एक मतलब लेडी कहती है, मैं जब गुरुपा से मिलने जाती हूँ, मैंने जो ड्रेस पहना होता है ना, वो गुरुपा ने पहना। तो मैं मन में मनोमन में सोचती थी, सच बताऊँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं मन में से ऐसा होता होगा, ऐसा। फिर मैं अभी मंदिर गई साईं बाबा की, तो मैंने पर्पल और पिंक रानी कलर का नीचे का और ऊपर पर्पल पहना था। मैं जैसे मंदिर में एंट्री होने लगी, साईं बाबा को स्टैचू में देखा ना, उन्होंने भी पर्पल और वही पहना था। मैं तो ऐसा एकदम अजीब। फर्स्ट टाइम मैं गई थी तब येलो था, मैंने येलो पहना था, उन्होंने भी येलो पहना था। फिर मैंने सोचा आज तो इन्होंने मतलब येलो पहना, तभी भी मैं चौंक गई। फिर मैंने सोचा पर्पल तो कभी साईं बाबा पहनेंगे नहीं, पर्पल कलर तो थोड़ी पहनेंगे, और रानी मैं पहन के उस दिन जैसे मंदिर गई वही सेम, मैंने फ़ोटो पाड़ के सब रखा है, वही सेम। फिर मैं इस गुरुवार को मुझे हुआ चलो मैं जाती हूँ। फिर मैं बोला मैं क्यों परीक्षा भगवान की लूँ? मैं बोला ना भई साईं बाबा का मैं परीक्षा नहीं लेती हूँ। चलो रेड ही पहन लेते हैं। फिर मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी आ रहे जो आ रहे हो तैयार रहो, हम जाते हैं साईं बाबा के। तो बोला ठीक है। तो मैं वहाँ गई तो मैंने रेड पहना, मम्मा ने रेड पहना और मेरे भाई की लड़की ने रेड पहना। हम तीनों गए, वहाँ गए तो साईं बाबा ने रेड पहना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आप इतने मतलब साक्षात मुझे कहे मैं तुझे प्यार करती हूँ। मतलब मुझे टेलीपैथी में गुरुपा का मैसेज था कि साईं बाबा तुझे बहुत पसंद करते। तो साईं बाबा मुझसे कोई भी गलती हो आपको समझने में, मैं सोचती थी मेरे नहीं है ऐसा। गुरु मतलब ऐसा सब फीलिंग था मुझे, मेरे जो भी है मुझे माफ़ कर देना। मेरा गुरुपा ने मेरे आँख खोला। गुरुपा ने बोला कि शिव है साईं बाबा, तू मैं ही हूँ साईं, तू जा, तू जा। तो मैं अभी जाने लग गई हूँ।
तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी एक पागल बेटी, कुछ भी समझी नहीं। और आपने निरंतर मुझे समझाया, एक-एक चीज़ समझाया, एक-एक, अभी वो कपड़े में भी मुझे एक-एक पल समझा रहे कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। तू जो पहनती है ना वही मैं पहना होता हूँ। सच में वो तो सुबह ही पहने होते। अपना सोचो आत्मा कैसी मिली होती है कि हमारे मन भी वही चीज़ पहनने के लिए करवाते और वही पहन के जाती। सच में वहाँ जाके मैं बैठ ही गई उनके सामने। अ, मैं वहाँ जाके बैठी गई और उनको देखती ही रही और उनसे प्रार्थना ही करती रही, मेरे कष्ट काटो, कष्ट काटो। पता नहीं अभी गुरु पाक के साथ जुड़ने के बाद इस बार भले मेरे पति मेरे से बात नहीं करता, ऐसा सब सिचुएशन खराब था, पर मैंने नवरात्रि बहुत अच्छी तरह से बनाई। अभी गुरुपा ने मुझे इंडिकेट किया है, मुझे कहा है कि तुझे दिवाली भी खुशियाँ, मतलब हर दिवाली मेरा बिगड़ता था, खुशियाँ बने। और गुरुपा कहते थे बाहर से मिठाई तेरे पति को वही खिलाते बच्चे को। गुरुपा मैंने तो सब छोड़ दिया, बहुत टेंशन करती थी कि मेरे बच्चे को ये खिलाएगी गुरुपा। अभी मैंने आपको सौंप दिया है, अब आपको सँभालना है कि आपके बच्चे को गंदगी खाने-पीने से को बचाना। मैंने तो सब छोड़ दिया। और आज का सत्संग इतना ही, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना संगत जी। सब मेरा ये सत्संग सुनना और मुझे सबका आशीर्वाद का ज़रूर है। मैं बहुत कष्ट में हूँ और जो भी इसमें होते कष्ट में ही होते, लेकिन पता नहीं, मैं तो शारीरिक भी बहुत मेरे को प्रॉब्लम्स है। भगवान मेरे शिव जी को पूरा पता है, तो वो मेरे साथ ही है, एक-एक कष्ट कटवा रहे। और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। अपना सत्संग यहीं तक, आगे भी करती रहूँगी। इस सब में कुछ भी प्री प्लान करके नहीं बैठती। जब मुझे इच्छा होता है मैं लेके आती हूँ और मुझे तभी गुरुजी जो भी मेरे दिमाग में तभी करवाते मुझसे वही मैं करती हूँ। अब पता नहीं कल मेरा हस्बैंड आने वाला है, अब कौन सा बिहेवियर कैसा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपना घर की पूरी कहानी मैं बताती रहूँगी। जो गुरुजी मुझे हेल्प करते सब मैं बताऊँगी। मैंने गुरुजी को, मेरे बेटे के एग्ज़ाम था तब मैंने कहा था मेरा बेटा बीमार गिरा है गुरुजी, मेरे बेटे को सँभाल लेना एग्ज़ाम में। उसको बहुत अच्छा मार्क है, उसको 100 में से 100 भी मिला है एमबीए में। इतना अच्छा मार्क्स था, मेरिट लिस्ट में था। और इससे ज़्यादा गुरुपा हमारी क्या मदद कर सकते, इतना करते हैं ना, पर फिर भी गुस्से हो जाते हैं ना। अभी तो मैसेज आया था टेलीपैथी में, फिर मैं तुझे डाँटता हूँ तो फिर तुझे तकलीफ़ होता है, फिर तू रोने लगती है। तो मेरा सत्संग ध्यान से सुना कर। सच कहूँ संगत जी, मेरे मोबाइल में आते हैं ना सत्संग, बहुत लंबे होते, 45 मिनट्स के सब होते, तो मैं उसको लेके सुनती रहती हूँ ईयरफोन रख के। और कभी क्या है कि फिर किसी का भी आ जाता है फ़ोन और कुछ भी, हमने फ़ोन को ज़रा भी टच किया ना, मतलब ऐसा हाथ में लिया और वो सत्संग एकदम से डिसअपियर हो जाता है। मैं तो ऐसे मेरे साथ होता है, मैं जानबूझ के कुछ नहीं करती। पता नहीं गुरुजी को सब पता है, फिर भी गुरुजी मुझे क्यों डाँटते? मैंने जानबूझ के नहीं करती, फिर मैं ढूँढ-ढूँढ के लाके फिर मैं फिर से सुनती हूँ। मेरे को बहुत डाँटते हो, सत्संग मेरे से मिस हो जाता है ना, तो तेरे लिए आशीर्वाद, सच्चे मेरे लिए आशीर्वाद और मेरे लिए अच्छाई के लिए होता है और मैं ऐसे सब करती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझसे अभी ऐसे मतलब ना हो, ऐसा कुछ करके देना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं तक है, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, प्राची जी, आप जो भी वॉइस ना हो तो आप मुझे कह देना, मैं फिर से अभी देखती हूँ। अमृत वेला कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अगर थोड़ा-सा भी वॉइस वहाँ पे होता ही नहीं ना, तो हम थोड़ा-सा भी जो मतलब साउंड में करेंगे ना, तो आज अगल-बगल में हस्बैंड-बेटा सोते होते, तो वो उठ जाएँगे, उस डर से शायद मैं धीमे करती होती हूँ, तो इसीलिए अमृत वेला में मुझे वही तकलीफ़ होता है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी वॉइस बढ़ाने की। अ, आपको मेरे वजह से अगर वॉइस ना मिले तो आप उसको कोई बात नहीं, मत डालना। आगे मैं बहुत ट्राई करूँगी, जितना वॉइस निकाल सकते हैं ना उतना मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, थैंक यू प्राची जी, आप मेरा सत्संग इतना अच्छी तरह शेयर करते हो। थैंक यू वेरी मच प्राची जी।
थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपना अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। मैं अ, ये इसलिए कर रही हूँ कि गुरुजी हमेशा अमृत वेला सत्संग कर कर कहते रहते हैं। और आज का सत्संग इसलिए है कि मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, फिर वहाँ से आए आए मुझे गुरुजी ने कहा तो करवा चौथ के बाद तेरे सब अच्छा होगा, तो सिर्फ शुक्राना सत्संग करती रहे। और मैंने वही किया जो गुरुजी ने कहा। और मेरे हस्बैंड आए तो अच्छी तरह बात करने लगे, बहुत अच्छा बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। और मुझे एकदम आश्चर्य, ये सब गुरुजी की महिमा है और गुरुजी ही करवा रहे हैं। और दूसरा, मुझे गुरुजी ने कहा था कि 7 पान के पत्ते पति की फोटो के ऊपर से उतार कर हनुमान जी की चरणों में रख देना और लड्डू प्रसाद चढ़ाना। तो वो भी मैंने किया था। और मेरे हस्बैंड आए थे, एकदम टोटली चेंज और अच्छी तरह से बात करता है, सब है। लेकिन इतना है कि अभी भी वो इंसान खराब और अच्छा क्या है नहीं समझते। वहीं पर एक प्रॉब्लम है, वो भी गुरुजी एक एक करके बता देंगे। क्योंकि गुरुजी ने जो भी खराब मेरे साथ इंसान खड़े थे, सबको मेरे से दूर किया है। और मैं अभी गुरुजी से वही कहती हूँ कि जिस तरह मेरी आंखों की काली पट्टी निकाला हुआ है गुरुजी ने, उसी तरह मेरे हस्बैंड की आंखों में बंधी काली पट्टी निकल जाए और अच्छे बुरे की परख कर दे। क्योंकि आज भी मुझे दोषी ठहराते कि तेरे स्वभाव में ऐसा होगा कि तू किसी को पसंद ही नहीं करती। एक्चुअली वो है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी करवा रहे, लेकिन गुरुजी के बारे में मैं कह भी तो नहीं सकती। वहीं पे मैं मार खा जाती हूँ और मैं कह नहीं पाती क्यों, क्योंकि वो किसी में मानेंगे नहीं। तो अब गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। गुरुजी, इतना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुझे इतने दिन से 1 महीने के बाद तो घर से खाना खाया। और गुरुजी ने हमेशा गुरुजी ऐसा कहते थे, टेंशन न ले, तू सो जा, मैं बैठा हूँ ना। तो मैं सोचती थी, मैं मन में ऐसे सोचती थी, गुरुजी ऐसे कैसे बोलते हैं, कह देते हैं कि मैसेज देते या कह दे, बोले इतना टेंशन मेरे को है, बोले तू सो जा, ऐसा, तू टेंशन ना लिया कर, तू टेंशन ना लिया कर, ऐसा। तो मैं हमको कुछ पता ही नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला होता है। गुरुजी को सब पता है, इसलिए वो हमें ऐसा कहते हैं, टेंशन न ले, तू सो जा। और अभी बात करने लगा, सब ठीक होने लगा। गुरुजी, उसकी भी आंखों में जो काली पट्टी है, खराब इंसान की परख है नहीं, तो निकाल देना। मेरे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, उनको भी भटकते राहों में से अच्छी राहों में लेके आना गुरुजी। और मेरे बच्चे को भी परख करवा देना सही गलत का। और औरत के हाथ का खाना मैं अभी देती नहीं हूँ। जब से आपने कहा है तब से मैंने बंद कर दिया है, किसी का भी नहीं देती हूँ। तो आज का मेरा अमृत वेला सत्संग इतना ही है, फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं शुरुआत में मैं
मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी संगत जी। अभी मैं फिर से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज के मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मैं सुबह से बहुत परेशान थी। मेरे गुरुजी से जुड़कर 7-8 महीने हो गए और गुरुजी ने काफ़ी मेरे रोग पे आराम हो गया था, पर इस बार पता नहीं त्योहार भी है और मेरे पे बहुत हमला हो रहा है। लेकिन गुरुजी की थैलीपैथी आ गया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेरे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी निकालने के लिए, क्योंकि जो एक चीज़ गुरुजी बार बार मुझे कह रहे हैं ना कि तू ढूंढ के निकाल, वो चीज़ ही नहीं मिल रहा है मुझे। तो गुरुजी बोले कि मैंने तो तुझे कहा, पर तुझे तो ढूंढ भी रही है, मिल नहीं रहा है, तो मैं आके उसको भस्म कर दूंगा। प्लीज़ गुरुजी इतना उपकार मेरे पे कर देना, आप आके प्लीज़ कर देना। मेरे नज़र में तो नहीं आ रहे, पता नहीं उन्होंने कौन सी नज़रबंदी कर दी है। और हमने जब मकान लेके 8 साल हुआ है, हमारे जो बेडरूम है उस पे मैं और मेरे हस्बैंड सो ही नहीं पाए। 1 हफ्ता तो मुश्किल से सोए होंगे। हम नीचे गेस्ट रूम में ही सोते रहते, पता नहीं क्या उसमें है कि गुरुजी हम सो ही नहीं पा रहे। उसमें भी जैसे मेरे घर के पति के फैमिली मेंबर सब आए थे, रात को रहे थे और गए। उसी दिन वो 3-4 दिन में रही सोए हम लोग, फिर हम सो ही नहीं पाए। उसमें कौन-सा ब्लैक मैजिक हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। शायद वहीं से कुछ जुड़ा हुआ होगा। जो भी चीज़ मेरे घर पे है गुरुजी भस्म कर देंगे। कि क मुझे आज मैसेज आया है और रात को मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे घर की ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी निकाल दूँगा। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो भी मेरे शरीर पे हमला हो रहा है, जैसे कि मैं पीरियड में हो जाती हूँ, तो मुझे उसी पे आके मतलब पूरा इतने महीने गुरुजी से जुड़े थे तो बहुत बढ़िया सब हो गया था। मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अभी इस महीने नवरात्रि भी मेरे क्लियर करके मुझे सब अच्छा कर दिया। अब गुरुपा ने ये जल्दी पता नहीं क्यों, मेरा तो डेट कोई 78 और ऐसा है 20, सॉरी संगत जी 28 कैसा था, और गुरुजी ने मुझे इतने दिन आगे वो भी खड़े कर दिए और दिवाली तेरे अच्छे जाएगी ऐसे सब कहते हैं। फिर बीच में ऐसा भी टेलीपैथी आता है, तेरे ऑपरेशन होने वाला है, ये सत्संग सुन तो नहीं होगा तो कट जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी सुन लेती हूँ। इतना डर लगता है ना ऑपरेशन से, क्योंकि ऑपरेशन से तो ठीक है चलो, हम एक टाइम कर भी लेते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे सी सेक्शन में हुए। लेकिन हाँ, मेरे अभी क्या है, दुश्मन इतने ज़्यादा है ना कि घर के बाहर के, तो उन लोग अगर एक टाइम में हॉस्पिटलाइज हो गई तो ये लोग मुझे उठने ही नहीं देंगे, एक के ऊपर एक कुछ ना कुछ आके क्रिया करते रहेंगे। इसीलिए गुरुजी मुझे बचा लेना, हर पल आपके हाथ मेरे सर पे है। आज आप अवश्य मेरे घर आना और मेरे रक्षा करके जाना मेरे गुरुपा। और आपके होते हुए मेरी वो पेट थी ना, वो भी इतनी अच्छी हो गई थी, पूरी नेगेटिविटी उसके भी, वो भी वॉमिट करती थी सब, मैंने कहा था ना बहुत गंदा। अभी इतने 2 महीने में तो इतनी अच्छी हो गई थी, बिल्कुल रोती नहीं थी सब। और अभी तो मेरे जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया ना, वैसे उसको भी स्टार्ट हो गया। क्या मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता रिपीट कैसे हुआ। गुरुपा को सब पता है, गुरुपा जाने वाले हैं सके। गुरुपा प्लीज़ आज मेरे घर आना, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे बचा लेना। ये लोग मेरे सारे त्योहार बिगाड़ने के लिए, हर एक भी दिवाली मैंने अच्छी तरह से मनाई नहीं। पहली बार शादी के बाद मैंने टेलीपैथी में टेलीपे सॉरी संगत जी में पहले ये जो सत्संग है संध्या वाला सत्संग में मैंने बताया हुआ है कि नवरात्रि भी इस बार मेरे बहुत अच्छी तरह मैंने गरबा खेला, सब किया और बहुत एंजॉय किया। लेकिन प्लीज़ गुरुजी दिवाली भी मेरे बचा लेना आप, ये मुझे थोड़ा परेशानी ज़्यादा हो रहा है। और मेरी पेट भी बीमार, मतलब ख़राब उसकी हालत है, वो भी रो रो करती है और वॉमिटिंग भी उसका फिर से वही जो 2 महीने पहले आपने पूरी तरह जड़ से हटा दिया, वो फिर से मतलब उन लोग इसकी मतलब ऐसा है कि ज़्यादा ही ज़्यादा
और सुबह थैलीपैथी में आया तेरे बेटे के हाथ में अद्भुत शक्तियों ने, आत्माओं ने कोई धागा बाँध दिया है, तो जल्दी से शुक्राना सत्संग सुन ले, तो टल जाएगा भला, नहीं तो तेरे बेटे के ऊपर बहुत भला है। तो मैंने सारा काम छोड़ के, वो डर के मारे पूरा सुन लिया। मुझे इतना डर लगता है ना, क्योंकि एक फैमिली में हम बच्चे ही 4 जन हैं और पूरी फैमिली बर्बाद करने के लिए पीछे पड़े हैं। गुरुजी, आप ज़रूर इसमें अभी एंड ला दोगे, मुझे पूरा पता है, लेकिन परेशानी, अब जो शारीरिक परेशानी होता है ना, बहुत ज़्यादा है। उसमें से मतलब मैं आप पे पूरा भरोसा करके बैठी हूँ कि आप मुझे पूर्ण रूप से बचा के निकालोगे। और ये पता नहीं लोग क्यों मुझे इतना परेशान करते हैं। गुरुपा प्लीज़, मेरे कष्ट पहले आपने टेलीपैथी में दिया था 10% है, फिर बीच में मुझे टेलीपैथी में आया था कि 5% ही बचा है। गुरुपा कैसे भी करके निकाल दो कष्ट को, मुझसे अब सहा ही नहीं जाता। और अभी त्योहारें आने का टाइम आ गया, बहुत सारी परेशानी एक साथ आ गई। मेरे हस्बैंड जो बात नहीं करते थे, मैंने कहा ना, अमृत वेले में गुरुपा ने मुझसे करवाया सुबह बहुत, मतलब अमृत वेला क्या है, मैं डर डर के करती हूँ, क्योंकि सब सोते होते और हम किसी से बात करते, ऐसा उनको लगे कि किससे बात करती है, कहीं छुप के आ गए, तो वो भी मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। लेकिन वो मैं कम से कम ही करती हूँ, और संध्या वाला शुक्राना सत्संग में थोड़ा अच्छी तरह कर पाती हूँ। और आज ये मेरा तकलीफ़ों के बारे में था, बहुत अच्छा हो गया था, पर अभी पता नहीं क्या है। और ऐसे भी गुरुपा टेलीपैथी में मुझे दे रहे कि कहते हैं संगत जी कि ब्लड तेरे शरीर में कम हो गया ब्लड, तो तेरे को खजूर दूध में, रात को खजूर भिगा के सुबह दूध में उबाल के पीना है। पता नहीं वो आज तक मेरे से हुआ ही नहीं है, बाकी सारे उपाय हो गए। अभी आज मैं पूरी तरह मैं कोशिश करती हूँ, मुझे खाना, ये खजूर खाने का अच्छा शुरू करने वाली हूँ। अभी खजूर की चटनी पड़ी थी, तो मैंने वो थोड़े पकोड़े में डाल के थोड़े मैंने खा लिए। ऐसे सब मैं करती हूँ, कैसे भी मुझे ब्लड बनाना है। गुरुजी पा बोले तू ब्लड बना, तो ध्यान रख तेरे शरीर की, इन सब। अब गुरुपा मुझे बचाएगी, मुझे पूर्ण रूप से पता है। बहुत ब्लैक मैजिक इतना खराब रहते हैं, 2:30 बजे ऐसा एक पीरियड में होते हैं, तो हमें वो कंटिन्यू ऐसा ब्लीडिंग हुए ऐसा होता है। लेकिन मेरा ऐसा केस ही नहीं है, हमको पता चल जाता है कि कुछ चीज़ आया, जैसे हम नॉर्मल ऐसा ब्लीडिंग होता रहता है और उसके बाद एकदम से हमला हो जाता है, जैसे कि 12:30 दोपहर के, और फिर उसमें फिर फुल ब्लीडिंग होने लगे और हम फिर वॉशरूम में पड़े रहते, फिर उसके बाद ठीक हो जाते, फिर आते हैं, बैठते, उसके बाद ठीक है, फिर सीधे 5 बजे, 5 बजा तो हमला हुआ, फिर रात के 12 बजे, ऐसा ऐसे-ऐसे टाइम में। और वो जब होता भी है ना, तो हमारा पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके पूरा बॉडी हमारा पसीना-पसीना, तो हमको पूरा पता ही चल जाता है, जैसे कोई नेगेटिविटी हमारे शरीर में आए। ये मैंने बहुत देखा है, इसलिए मुझे पता चल जाता है। और एक गुरुपा को भी मैं बताती, तो गुरुपा मुझे मैसेज में कहते भी है कि बेटा, ये तू सही कह रही है, ये ब्लैक मैजिक ही है, तू डरा मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं उस एक गुरुपा की ही ऐसे हाथ, गुरुपा ने मेरे हाथ इतना कस के पकड़ा है, और सच में सच कहूँ तो मैंने गुरुपा के दोनों पैरों को पकड़ के मेरे सर रखा है उस पे, कि मुझे छोड़ना नहीं। मैं इतनी, मतलब गुरुपा की पैर पे मेरा सर रख दिया है मेरी पूरी फैमिली की। जो भी ब्लैक मैजिक करते, जो भी बुरा करते, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें उनकी बुरा होने भी नहीं देना है, बुरा सोचना भी नहीं है। आप जो भी मर्ज़ी, आपको जो करना है करो। लेकिन ये ब्लैक मैजिक करने वाले का, और मैं सच कहूँ गुरुपा, ये जो कराने वाले जैसे होते हैं ना, बंगाली बाबा, आप मैसेज में देते हो ऐसे, लेकिन इनको आप बख्शते क्यों हो? कितनी, अभी मेरे जैसी कितनी बेटियों को परेशान करते होगा वो बाबा। वो सिर्फ़ पैसे के लिए कर रहा है ना, क्यों ऐसे बाबाओं को ये सब सीखने के लिए भी देना नहीं चाहिए। इतने गंदे तांत्रिक विद्या सब सीख के
दूसरे के ऊपर मतलब परेशानियाँ क्रिएट करते पैसा लेके। गुरुपा ये जो ब्लैक मैजिक वाला ये जो बाबा है ना उनको पहले पकड़ो, उनसे ख़त्म करो एक-एक चीज़, बहुत परेशान हो गए। ठीक है, छोटी-मोटी चीज़ तो समझ गए, लेकिन इंसान को ज़िंदगी से ही गुरुपा की आज्ञा बिना ख़त्म करना है, गिराना है। ऐसा सब क्या है ये? दुनिया से हटाना है। ये सब तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, ये सब कैसा है? हमारे बचपन में ऐसा सब हमने सुना भी नहीं था। मेरी मम्मी लोग ने तो कभी बोलते हमारे टाइम में ऐसा था ही नहीं। और किसी को खाने में मिला के खिलाना, ये सब अभी इतना बढ़ गया है कि कोई किसी का खाना क्या एक टॉफ़ी भी लेना पसंद नहीं करेगा। ऐसा सिचुएशन है। और गुरुपा बोलते तेरे बेटे को सँभालना, तेरे अंकल को सँभालना, मैं कहाँ से सँभालूँ? ये सब बाहर जाते क्या-क्या खाते-पीते किसको पता गुरुपा। आपको आपके चरणों में मैंने सौंप दिया है, मैं थक चुकी हूँ। आप इनकी सबकी आँखों की काली पट्टी जो बंधी हो निकालो। गंदे लोग को वो अच्छे समझते हैं, मुझे क्या कहते हैं कल कि तू सबको गंदे अच्छे लोग को गंदे बोल के सबको दूर करती है। मैंने किसी को दूर नहीं किया, मेरे गुरुपा जानते हैं। उन्होंने मेरे पास से सारे गंदे इंसानों को दूर-दूर कर दिया। यहाँ तक कि अभी दिवाली का टाइम था तभी भी मेरे मेड को निकाल दिया। और एक छोटी-सी अभी मेड आने लगी है, वो भी आके 2 दिन हुआ तो उसके दादा ऑफ हो गए और वो 2 दिन के लिए गई। वो भी मेरे मतलब ऐसा घर पे कुछ संकट ही पड़ा है ऐसा। तो आज गुरुजी ने कहा तुझे मैंने कहा ना एक चीज़ पड़ा है तेरे से और मैं सच में ढूँढ रही हूँ, पर मिल ही नहीं रहा। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे स्वप्न दर्शन में दिखाओ। पर गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है तो स्वप्न दर्शन शायद ऐसे जगह में होगा जो दिखा नहीं, पता नहीं क्या है, वो निकल ही नहीं रहा। अभी गुरुजी बोले हथेली-पे मुझे मैसेज दिया कि मैं भस्म कर दूँगा उसको। गुरुजी प्लीज़ उसको भस्म कर देना। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुख क्या है वो मैंने जैसे कि अभी तो मतलब कितने साल से मैंने नहीं भोगा है। कम से कम 25 ईयर्स से तो ब्लैक मैजिक का ही प्रॉब्लम है। और बीमार तो इतनी रहती थी स्टार्टिंग में, सर दर्द, आँख में दर्द, हाथ-पैर टूटे, एक-एक जॉइंट्स में, मेरे बच्चे जब छोटे थे तब की बात कर रही हूँ। पूरी बॉडी में सूजन होता था, ड्रेस आज पहनूँ तो कल फिट हो जावे, एक दिन लूज़ हो जावे, एक दिन फिट हो जावे। मैंने अ, आयुर्वेदिक मेडिसिन किया, पूरी बॉडी पे मालिश करवाए। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें वात का बीमारी है, शरीर फूल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 10-12 साल बाद मुझे पता चला ये मेरी सब घर के लोग मुझे खिला-खिला के मेरे शरीर, मेरे बाल, मेरी स्किन सब बिगाड़ दिए। अभी गुरुपा मुझे उठाते, मुझे सुंदर भी करते, बाल को भी सँभालने बोलते, मेरे अंदर भी सब बीमारियाँ निकाल रहे। पर फिर इस बार बहुत ब्लैक मैजिक थोड़ा आज हैवी पड़ा है, पता नहीं गुरुपा बचाने आ जाएँगे। गुरुपा अंग संग है, गुरुपा आएँगे, ज़रूर आएँगे। और आज का मेरे संध्या वाला सत्संग यही है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ ही एक-एक मैसेज दे रहे हैं और मैं वो मैसेज सुनती हूँ। और आज संध्या वाला सत्संग मैंने गुरुजी को गुरुजी का मैसेज पढ़ने के बाद किया। मुझे तो पता ही चल जाता है नेगेटिविटी आ जाता है। एक्चुअली नेगेटिविटी आता है ना, वो ही मुझे परेशान करता है। एकदम सिवियर पेन के साथ आता है। और बॉडी शिवरिंग करना। हम नॉर्मल पीरियड में या हो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस या ऐसे सब होता है ना, तो ऐसा कभी शिवरिंग और ये सब नहीं होता है। क्योंकि इतने साल से हम पीरियड में होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन ये तो बहुत खराब, मतलब मैं किसी को बता नहीं सकती इतना। मैं गुरुपा ने बीच में मुझे कहा त्रिमूर्ति को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को से माफ़ी माँग ले। तुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर। मैंने सही में मैंने जो भी गुरुपा कहते हैं माफ़ी माँगने, सब मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। हाँ, गुरुपा अगर कुछ मेरे रह भी गया ना तो मैं याद कर के सत्संग में आप फिर से बता रहे हो। काली माँ को चोला चढ़ाने का, साम चुनरी चढ़ाने के सब, तो मुझे सब याद है। मैं काली माँ का मंदिर थोड़ा दूर है और वहाँ तो गाड़ियाँ भी उसके अंदर गली-गली है, वहाँ नहीं जाते, तो मैं जल्दी जा नहीं पाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि दिवाली के बाद आराम से जाऊँगी। वैसे मैं नॉर्मली जो मंदिर जाती हूँ, वहाँ सब मैं दिवाली में हर साल
मैं साड़ी देती हूँ, तो लाल पीली साड़ी सब तैयार ही रखा है, वो सब मैं करूँगी। हनुमान जी का पान का पत्ता का उपाय बताया। आज एक आंटी जी ने कहा, घर में अगर रोज़ कलश होता हो तो थोड़ा-सा राइट हैंड में काला राई ले लो और दूसरी उँगली से पूरे घर में मसड़-मसड़ के निकलो और बाहर फेंक के आओ, ऐसा बहुत दूर फेंक के आओ। तो ऐसा सब उपाय बताते, धीरे-धीरे सारे उपाय करने का शुरू कर रही हूँ। बस आज का संध्या वेला इतना ही है। मैं स मैं अपना मंत्र जप से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग यहीं पर और आगे कल फिर करूँगी। अभी मेरी तोता की आवाज़ भी आया ना, वो नहीं तो शांति से बैठी रहती थी। 2 महीना 3 महीने तो उसको बहुत गुरुपा ने अच्छा कर दिया, पूरा जड़ से मिटा दिया था और फिर से हमला हो गया। अभी गुरुपा जो भी है गुरुपा ठीक कर देंगे। और गुरुपा शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना। कितना भी शुक्राना करो कम है। प्राची जी, आपको भी इतना शुक्राना कि आप हमारा सब शेयर करके हमारा कष्ट काटने में मदद करते हो। बस पता नहीं आपका हमसे कौन सा गुरुजी ने रिश्ते नाते जोड़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप हमसे जुड़े हो। आप पता नहीं कितनों से जुड़े हो, पर मैं तो आपको बहुत मानती हूँ क्योंकि आप मेरा, हाँ, एक दिन वॉइस कम था तो सॉरी प्राची जी, वो कम मतलब मॉर्निंग में था। मॉर्निंग में मेरे को गले में बहुत दर्द रहता है और आवाज़ भी नहीं आता है। आज की मैंने आज सुबह का जो मैं सत्संग किया है ना, उसमें मैंने पूरा मतलब थोड़ा वॉइस बढ़ाया है, आप देख लेना। उसमें अभी मैं आगे और कोशिश करूँगी अच्छी तरह सब करने के लिए। कहीं भी मिस्टेक हो तो प्राची जी हमें बता देना, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। आपकी जब मर्ज़ी हो गुरुजी। मैं अपना अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा कहते थे तेरे मोहल्ले बहुत खराब हुआ है। तो मैं सोचती थी गुरु जी क्यों ऐसे कहते हैं, लेकिन अब मेरे को पता चला चोर आते जाते रात को और पूरे बाहर घूमे वॉचमैन के होने के बावजूद, और गुरु जी को सब पता चल जाता है। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड था तो अभी दूसरे भी रख रहे। और मुझे कल बहुत दुख हुआ, मेरे दोनों बच्चे, मैंने गुरुजी मुझे मैसेज भेजते थे कि अपने बच्चों के संग शेयर कर ये मैसेज। तो मैंने बच्चों के संग बीच में शेयर किया था, तभी भी वो लोग मुझे कहते थे कि क्या गुरु के चक्कर में रख गई जा रही है, कौन सी गुरु है, ऐसा है ऐसा है। मेरे को बहुत ख़राब लगता है, क्या करूँ। और कल दोनों बच्चे फिर मेरे को चालू हो गए बोलने के लिए, तो मुझे इतना बुरा लगता है। गुरुजी उनको माफ़ कर देना। मैंने उनसे कहा मेरे गुरु तुझे सपना दर्शन में आएंगे और शिव जी के रूप बताएंगे। तो मेरा बड़ा बेटा ऐसा कहता है कि बताएं तो मैं मान जाऊँ। तो मुझे कल बहुत तकलीफ़ हुआ था। कल मैंने संडे वाले में कहा था कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत फुल मेरा ब्लीडिंग ये सब हो रहा है। तो मैंने संध्या वेला करा, उसके बाद मुझे गुरुजी की मैसेज आए कि आज से तेरी सारी बीमारी खत्म। तो कल संध्या वेले के बाद मुझे मेरी तबीयत ठीक हो गया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस गुरु के बारे में कोई भी बोलते हैं तो मुझे तो पसंद ही नहीं आता है, मैं क्या करूँ। आज का मेरा अमृत वेला सत्संग इसके लिए मैं अपना मंत्र जप से आज का सत्संग यहीं तक। अभी मैं मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरुजी टेलीपैथी में हमेशा कहते हैं, तेरे अलमारा में एक चीज़ है जो तेरी बीमारी, तेरे सारे परेशानी, कल मैंने कहा था ना कि मुझे बहुत परेशानी हुई थी, सब सारे परेशानी की जड़ वो एक चीज़ अलमारे में है। लेकिन गुरुपा कह रहे, लेकिन स्पष्ट से वो नहीं बता रहे। मुझे आज तक कितनी चीज़ें निकाले ना, वो एक-एक सत्संग में हमें समझा समझा के निकालते थे। पता नहीं अभी ये चीज़ को कब निकलने का होगा, पता नहीं, मैं तो परेशान हो ही रही हूँ। अभी गुरुपा को मैं इतना ही कहती हूँ, गुरुपा, मेरा कष्ट जब तक का लिखा होगा तब तक वो अलमारी में से निकलेगा भी नहीं और आप मुझे दिखाओगे नहीं। आप चाहो ना तो 21 हिंट में मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ है। पता नहीं हिंट देते हो पर वो कहीं न कहीं से मुझे पता भी नहीं चलता और मैं दुखी होके बैठी हूँ। एक चीज़ निकल जाए ना तो तेरी खुशियाँ की दरवाज़ा खुल जाए, ऐसा गुरुजी का मैसेज है। मैं बहुत टेंशन में हूँ कि वो एक चीज़ का, सारे चीज़ इतने सारे 50 सी चीज़ निकाले तो एक चीज़ के लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि कौन-सी वो एक चीज़ है। और अभी एक सत्संग में तो ऐसा मैंने सुना नहीं था, मतलब कमरे में कोई चीज़ है, तो अभी वो भी मुझे पता नहीं, सब सुनना है लेकिन एक सत्संग में सुनती हूँ तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा सुनती हूँ तीसरा। और वो एक चीज़ के लिए मैं इतनी परेशान, मैंने सब संगत जी से कहा था ना, मेरा क्या नेगेटिविटी है ना, मैं जब भी मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ ना, तो मुझे फ़ोन आता 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 है, 101%। वो डिस्टर्ब होता ही है। और मैं दूसरा ये कहती हूँ, मेरी मेड का, मुझे पता नहीं गुरुजी ने क्या मतलब अच्छे के लिए ही किया होगा, मेड को दिवाली टाइम में निकाला। अभी दूसरी मेड मुझे मिली थी, 2 दिन हुआ, लेकिन अचानक उसके दादा ऑफ हो गए। मतलब मुझे परेशान, एक मतलब एक क्या बोलती हूँ, एक शांति नहीं मिलता है। जैसे सारे काम एक बाजू, दिवाली एक बाजू, और सारे काम मेरे सर पे आके पटका, और इतना मैं परेशान होती हूँ ना, कहीं न कहीं थोड़े बहुत हाथ पकड़ने के लिए कोई मिल जाते, लेकिन हमारी जो लेडीज़ की टेंशन होती है ना, पूरे काम, मतलब घर यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है। बहुत मैं थक जाती हूँ और उसमें ये पीरियड भी परेशान करते, तो जो गुरुजी तो ऐसे ही कहते, वो एक चीज़ तेरे निकल जाएगा ना, तेरी खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी है, एक चीज़ अलमारा में से निकाल के फेंक। अभी वो चीज़, सारे चीज़ मुझे गुरुजी ने, यहाँ तक छोटे सिक्का में हमारा गुरु का फ़ोटो वाला था, तंत्र मंत्र, वो तक मुझे ऐसा दिखा-दिखा के, पर ये एक चीज़ क्यों नहीं मिलता? मुझे वही पता नहीं चलता। मैंने गुरुजी को बहुत बार कहा कि आपकी बुद्धू बेटी, आपको नहीं पता चलता है तो आप प्लीज़ मुझे स्वप्न दर्शन में दिखा दो। तो सब मैं कहती हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरा काम इनकम्प्लीट रह जाता है। गुरुजी, मैं भी इतनी थक गई हूँ कि अभी कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी करवाएँगे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कर। और दूसरा क्या है कि मैं कहीं बाहर घूमने-फिरने जा नहीं सकती। पहले मैं इतनी शौकीन थी, मैं बाहर जाती थी, वो जहाँ एक दिन में ऐसा मतलब बैठती ही नहीं थी। इन लोग ने मेरे पे कौन-सा जा ब्लैक मैजिक किया है ना, कि ना मुझे अच्छा कपड़ा लेती हूँ तो वो पहनने में मज़ा आता है, ना कोई कपड़े में ढंग होता है। पहले मैं एकदम बॉडी फिटिंग कपड़ा पहनती, अभी मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें मैंने सुना, तभी इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं इसलिए सत्संग में आपको बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा था कि आप के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं ना कपड़े पे और ऐसे, तो हमारे वो कपड़े फिर अच्छे-अच्छे कपड़े हमें नहीं मिलते, फिटिंग में नहीं होते, पहनना पसंद
नहीं आता, बस यही सब मेरे साथ भी होता था। और मेरे हस्बैंड कहीं भी बुलाओ तो मैं जाना पसंद नहीं करती थी, और कहीं भी आउट ऑफ बुलाओ तो भी ना जाओ, 2 दिन के लिए बुलाओ तो भी ना। ऐसे प्रॉब्लम से इतने बंधने हैं ना, पता नहीं गुरुपा ने काफ़ी कुछ निकलवाया, काफ़ी कुछ किया गुरुपा एक चीज़ के लिए मुझे। गुरुपा इसलिए मुझे पता है कि गुरुपा जब उसका टाइम आएगा ना, तभी ही गुरुपा मुझे हिंट प्रॉपर देंगे और निकलवाएँगे। और अभी भी मुझे डाँटते हुए कह रहे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक चीज़ क्या है। आज मैं ऐसे बैठी थी ना, मेरे सामने वाले घर पे मोर आए, मोर का दर्शन हुआ। गुरुपा को बहुत ही शुक्राना, बहुत ही अनंतम 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 शुक्राना वो मोर के दर्शन देने के लिए। आप मुझे सब कुछ चीज़ दिखवाते, और अभी तो ब्लैक मैजिक मतलब ज़्यादा ही हो रहा है मेरे पर। 2 दिन भारे पड़ा है, और अभी गुरुपा ने पहले लास्ट वीक में बोला था 3 दिन भारे, अभी फिर से मुझे मैसेज आया 3 दिन भारे। ऐसे हर वीक में 3-3 दिन भारे होते जाएँगे तो हम क्या करेंगे? ये 10% जो काटने का है ना, वो बहुत, बहुत ही तकलीफ़ वाला है। गुरुजी जो कि 90% वो हमारे ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कैसे ले रहे हैं, पर हमारे से तो 10% भी नहीं कट होता है। और गुरुजी ने एक मैसेज में कहा था 5 तो कट हो गए, लेकिन वो भी 5 जो एंड का है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और आज के मैसेज में था कि मैं ही हूँ हनुमान जी, मैं ही हूँ करोली बाबा, मैं ही हूँ सारे मतलब जो भी भगवान है सब मैं हूँ। तो मैं भी इस शक्ति को पूरी तरह मानती हूँ। मेरे बच्चे लोग मानते नहीं, पति मानते नहीं, मैं इतनी दुखी हूँ ना। बच्चे तो मतलब कहते हैं मम्मी को तो पता नहीं, एक ख़त्म होता है दूसरे मिल जाता है। क्योंकि मैं बहुत ही नेगेटिविटी था मेरे पे, तो मैं बहुत गई हूँ। स्टोन कराया, बाबा दुआ ये वो, लेकिन किसी से भी ठीक नहीं होते थे। क्योंकि एक बार करके छोड़ने वाली चीज़ ठीक हो जाता है। बार-बार करने वाली चीज़ कभी ठीक नहीं होती। पता नहीं कब ठीक होगा और कब मुझे खुशियाँ मिलेगी। मैं एक-एक दिन के लिए इंतज़ार करती हूँ, लेकिन गुरुजी ने एक चमत्कार तो कर दिया। मेरा हस्बैंड बिल्कुल बुलाता नहीं था, खाना नहीं खाता था। 1 महीने के बाद उसने बाहर गया, फिर आया, करवा चौथ के बाद आया, करवा चौथ खत्म हुई और आया, और उसके बाद दूसरे दिन से वो खाने लगा। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में कहा था कि ऐसा मतलब आएगा तो तेरा हस्बैंड खाने लगेगा, तो मतलब सब ठीक हो जाएगा ऐसा। तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये अभी ब्लैक मैजिक का चीज़ है ना, बहुत परेशान करता है। और मुझे खुद तो ऐसा लगता है कि घर में कोई साया घूम रहा है, कि आज मॉर्निंग में मुझे ऐसा दिखा, लेकिन मुझे फिर ऐसा फीलिंग हुआ ब्लैक, कुछ पूरा ब्लैक था। लेकिन मुझे फिर ऐसा भी लग रहा है कहीं गुरुपा तो नहीं है। तो हम गुरुपा ने मुझे कहा था मैं तेरे घर पे हूँ, मैं घर पे तेरा कष्ट लेने हूँ। फिर टेलीपैथी में सुबह आया भी था, 15 मिनट पहले मैं तेरे घर पे आया था, तेरे घर पे नेगेटिविटी है, मैं 15 मिनट पहले ही गया हूँ। तो फिर वो ही हो सकते, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। अभी गुरुपा को ही पता है क्या है, और वो परेशानी तो मैं हो ही रही हूँ। पता नहीं, अभी सहन करना है, कष्ट काटना है, गुरुजी कटवा रहे। वो एक चीज़ क्या है गुरुजी प्लीज़ बताइए, मुझे नहीं पता। और वो जो ब्लैक मैजिक करती है वो लेडी तो किसी के सामने अभी तक आई ही नहीं है। कब आएगी मुझे कुछ पता नहीं। और गले का तो बीमारी का बार-बार मैसेज आता है, लेकिन मैं एक अ, वो सत्संग सुन लेती हूँ। जो भी कहते हैं ना, मेरे से जितना एक दिन में मेरे काम करते-करते मैं सत्संग सुनती हूँ। लेटते, चलते, फिरते, वॉशरूम सब जगह में मैं सत्संग सुनती, इतना मैं सत्संग सुनती सोचो, 45-45 मिनट से। फिर क्या है, शाम तक तो मैं थक जाती हूँ। फिर थकती हूँ तो फिर सोती हूँ ना, उसके बाद मैं नहीं मतलब सत्संग फिर मैं जो भी है अब कल, तो उसमें क्या है कि फिर आज का जो भी 2-3 छूट जाता है वो फिर कल। बहुत बड़े-बड़े सत्संग होते हैं 45-45 मिनट्स के, 30 मिनट्स के, 22 मिनट्स के। तो हमें घर गृहस्थी, बच्चे, टिफ़िन बनाना, ये करना, वो करना, उसके साथ मैं ऐड नहीं, और शारीरिक परेशानी तो मैं फिर भी मेरे से बन पड़ता है ना, कष्ट काटना है तो मैं इतनी सुनती हूँ कि कष्ट कटे।
मेरे से बन पड़ता है इतना करती हूँ, गुरुपा मुझे कैसे भी करके वो एक चीज़ जो है मेरे घर से निकाल दो ना प्लीज़, प्लीज़। वो क्या है, गिफ्ट दिएला है, तेरे अपनों ने दिया है, पता नहीं किसको दिया है, क्या है? स्पष्ट खाली वो चीज़ के नाम भी बता दो ना, तो अभी मैं अ, उम्मीद रख के बैठती हूँ कि गुरुपा मुझे बताएँगे, और मेरे शुक्राना सत्संग संध्या वेले का यहीं तक है। आगे फिर करूँगी, कोई भी भूल हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, हम सब एक परिवार के हैं। हमारे आज का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मैं शुक्र सत्संग नहीं कर पाई, संध्या वेला अभी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कल दुकान में गई थी, तो जाने से पहले गुरुजी को कहा, गुरुजी आप मेरे संग चलना, मुझे सस्ते में सस्ते कपड़े सेलेक्ट करवाना, और अच्छे कपड़े सेलेक्ट करवाना, और मेरी ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करवाना। ऐसा सब कह गुरुजी से आज्ञा करी, और मैं ड्रेस लेने गुरुजी को संग लेके गई। वहाँ पे ड्रेस सब काफ़ी थे। एक लेडी बेचती है दुकान में, तो उसके पास तो उसने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन पता नहीं इस बार गुरुजी ने मुझे गुरुजी एक केरोसिन कलर के कुर्ते बहुत पहनते हैं, तो बस वैसे ही कलर के मुझे सेलेक्ट करवाया इस दिवाली में, और रेड सेलेक्ट करवाया। ऐसा 5,000 रुपीज़ का 3 ड्रेसेस मैंने खरीदे, तो वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से। तो खरीदने से पहले मैं सब लेके गोदी में बैठी थी, तो उस दुकान में एक 12-13 साल का बच्चा होगा, बहुत क्यूट, इतना सुंदर बच्चा था। बच्चा यानी थोड़ा मतलब 13 साल का, यानी अ, बच्चा ही है, लेकिन थोड़ा ऐसा दिखता था बड़ा। और उसने दरवाज़ा खोला, और हम सब लैरिया कपड़े देखते सबने उसको देखा, मैंने भी जस्ट देखा। तभी जस्ट जैसे मैंने वन लुक दिया ना, मुझे लगा कितना सुंदर है, नहीं ऐसा मैंने बोल दिया मन में, बहुत सुंदर ऐसा। तो वो बच्चा, वो जो शॉप में जो ऑनर थी ना, उसके कोई मतलब उसके साथ फ्रेंडशिप था। तो उसने, हाँ, इसने बोला रुक जा रुक जा, मैं तुझे चॉकलेट दे रही हूँ। तो उसने एक दिल का बॉक्स निकाला और ओपन किया, तो उसमें खाली। तो मैंने मस्ती किया, मैंने बोला आपका दिल तो खाली है। तो फिर वो भी हंसने लगी, नहीं नहीं मेरा दिल तो मैं भर दूंगी। उसने चॉकलेट से भर दिया, और उसके साथ 2 फ्रेंड भी थे। उसने बोला ले तेरे 2 फ्रेंड को भी तू खुद एक एक चॉकलेट दे दे, और बाकी डिब्बा तू रख। तो उसको दिया। इतना सुंदर लड़का था, मेरे मुंह में, मेरे आंखों में उसकी छवि छप गई। और वहाँ मैं भूल गई, 5,000 का मैं ड्रेस लेके आ गई। और एकदम सिंपल सिंपल, जो अ, मुझे ज़्यादातर सिल्क ऐसा सब कम पसंद है, क्योंकि बॉडी में इचिंग होता है, और मुझे सिंपल कॉटन के ज़्यादा ड्रेसेस पसंद है। तो वैसे मैंने सब लिए, फैशनेबल लेटेस्ट फैशन ऐसा। तो गुरुजी भी संग थे। तो मुझे तो पता ही नहीं चला, और सब में लेके मैंने बोला गुरुजी ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करवाया, थैंक यू। ऐसा सब आके भी मैंने बोला चलो हम आ गए अब, थैंक यू गुरुजी, मेरा 5,000 रुपीज़ ही गया है। ऐसा सब बोल के मैं खुश हुई, और बातें किया गुरुजी से। फिर कल मैं सत्संग भी कर नहीं पाई, क्योंकि मेरा हस्बैंड जल्दी आ गया, मैं छुपके सब करती हूँ, तो मैं कर नहीं पाई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने सत्संग तो नहीं किया, लेकिन मोबाइल उठाया, तो गुरुजी का मैसेज थैली पे थी। बोलते मैं आया था बच्चे के रूप में, तो तूने तो मुझे पहचाना नहीं। मैं तो ऐसी हो गई ना, पता नहीं, मैंने बोला ये गुरुजी कब आए थे। मेरे दिमाग में तो ब्लिंक हो गया, और मुझे पता ही नहीं चला गुरुजी किस बच्चे के बारे में बोलते। मैं सोचती ही रह गई, मेरे घर तो कोई नहीं आए। फिर मैं सोचूं सोचूं सोचूं, दिमाग लड़ाई लो, फिर मैं गुरुजी को बोलूं, आपके बुद्धू बच्ची को पता नहीं क्यों पता नहीं चलता है कि आप आए थे, कौन से रूप में, बच्चे के रूप में। फिर मैंने ये ध्यान दिया, तो सुंदर सा वो बेटा गुरुजी थे। मैं तो, और सच में फेस भी इतना
गुरुजी का ही कलर हो बच्चे को, वही कलर। फिर मेरे को तो इतना अफ़सोस हुआ ना, गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज में कहा, "तूने तो मैंने तेरे को देखा, तूने तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।" मैंने ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा, फिर मैं हम वहाँ कोई और है दुकान में आके खड़े हैं, हम कैसे उनके मतलब अटैक हो सकता है, ऐसे बात। तो मुझे दिल से तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया वो बच्चे को कि बहुत सुंदर है ऐसा। अरे! मैं इतनी अफ़सोस हो गई, मैंने बोला सॉरी गुरुजी आप आए और मुझे पता नहीं चला। और गुरुजी अभी पता नहीं साक्षात आते ही रहते हैं मेरे सामने, पता नहीं मैं कैसे शुक्रिया करूँ। और दूसरा तो बहुत बड़ा एक है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि आज ही मेरे साथ हुआ है। अगर गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तू तेरे पास आता हूँ, मतलब तुझे कुछ भी देता, जो भी हो तू मुझसे शेयर करना, तब भी मैं शेयर करूँगी। अभी तुरंत नहीं, क्योंकि वो मेरा ब्लेसिंग है, गुरुजी ने कहा है ब्लेसिंग किसी से शेयर नहीं करने का। लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ, तो गुरुजी खुद आके मुझे ब्लेसिंग दे के गए, गिफ्ट भी दिए। मैं पता नहीं, अभी मैंने फ़ोन उठाया ना तभी वो टेलीपैथी पड़ा है। मैं रो आँख में से आँसू भी गिर रहा है। मैंने वो गिफ्ट हाथ में रखा है। पता नहीं मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता चला सच में। अभी लिया तो बोला तू पागल, तेरे को पता ही नहीं चलता मैं तेरे साथ आज के जात। मैं सही में इतनी मतलब बेकार हूँ ना कि गुरुजी साक्षात आते हैं और मुझे पता नहीं चलता है। मैं बहुत दुखी हूँ कि गुरुजी आके जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता, और एकदम करीब आते हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ। मैं क्या कहूँ? मैं शेयर नहीं करूँगी, मैं बाद में शेयर करूँगी, ये पेंडिंग रहेगा मेरा। ये जो अभी कल का जो हुआ ना, जो सुंदर सा एक दर्शन, उसके बारे में मैंने कहा। मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा टेलीपैथी में गुरुजी बोलते हैं, "तो फ़िक्र नहीं कर, इस बार की दिवाली तेरे मायके परिवार, तेरा सबका बहुत अच्छा जाएगा।" मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, हमारा बहुत अच्छा जाए। गुरुजी के आशीर्वाद तो पूरे के पूरे हैं। मैं बस उस आशीर्वाद को ही लेके बैठी हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मुझे फर्स्ट हैप्पी दिवाली मेरे गुरुजी ने कहा, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और उसको मैंने इतनी अच्छी तरह से मैंने मतलब हृदय में मैंने रख दिया है, मेरे हृदय में मैंने उस हैप्पी दिवाली को रखा है। अब कोई भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गुरुजी ने हैप्पी दिवाली कह दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सामने आके मुझे पीछे मुड़ के, और मैं भी खुद पीछे मुड़ के देखा, हैप्पी दिवाली बोला, मैंने भी हैप्पी दिवाली बोला और हम आ गए। पता नहीं घर आने के बाद पता चला कि गुरुजी, मैं बाद में इसके बारे में डिटेल्स मैं बाद में बताऊँगी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि जो गुरुजी कहते हैं ना, मैं गिफ्ट लेके तेरे पास हूँ, एग्ज़ैक्टली करेक्ट है। व्हाटएवर गुरुजी इज़ speaking to us, tell everything what is Guru, whatever uh, Sangat Jis are sharing with us, all that are very correct. And इतना करेक्ट है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी, दिस हैप्पी दिवाली आई नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आपके आशीर्वाद के लिए मैं क्या कहूँ इस हैप्पी दिवाली को। मुझे अभी पता चला कि आप हैप्पी दिवाली कह के गए मुझे। मैं कुछ स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस, आई कांट। आप समझ सकते हो कि एक भगवान साक्षात आके हमको आशीर्वाद देके, गिफ्ट देके हैप्पी दिवाली कह के जाते हैं, और हमको मूर्ख पता ही नहीं चलता है। पता नहीं, मेरे को अभी 2 बार हुआ ऐसे में। मेरे को गिफ्ट भी दिया, वो मैं शेयर अभी नहीं करूँगी। मैं आराम से करूँगी, करूँगी ज़रूर करूँगी, लेकिन आराम से करूँगी। मुझे पता नहीं, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरा फर्स्ट हैप्पी दिवाली शादी की बाद जो मुझे मिला है ना इतने सालों में, वो ये है। मुझे कितनी भी गिफ्टें मिली हो, हीरे
के बाद कुछ भी कपड़े कुछ भी, लेकिन आज का जो गिफ्ट है ना वो मेरे लिए, मैं नमन करती हूँ उस गिफ्ट को। और हर संगत जी को कहती हूँ कि उन पे विश्वास करो, वो हमें बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा परीक्षा लेते हैं। हम टूट जाते हैं, फिर भी हम, पता नहीं, मुझे कहा तेरा कष्ट ले लेके मैं जाता हूँ, कितनी बार मैं आया कष्ट लेके गया, तुझे पता क्यों नहीं चलता है? सच में मेरे को पता नहीं चलता है। आज का तो मैं, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। हे आशीर्वाद, पता नहीं वो उस आशीर्वाद को मैं क्या करूं, कहाँ रखूं, कैसे रखूं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसको मैं मेरा कहीं भी अलमारा में लॉक इन की में रखूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।